ये सच है कि कई लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उनकी इरेक्शन सही से काम नहीं करती, और सबसे बड़ी तो ये बात है कि बहुत से लोग ये प्रॉब्लम खुद तक ही सीमित रखते हैं। इस बारे में वो बात ही नहीं करते। हर दूसरे आदमी को 40 के बाद इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चुप रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सर्वर, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन सबको सुनना और समझना ज़रूरी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या सिंपल शब्दों में इरेक्शन काम करना बंद हो जाना। मैं हर रोज़ ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जिनके चेहरे पे शर्म होती है, आंखों में कन्फ्यूजन और दिल में गिल्ट। उनको लगता है उनके साथ कोई अजीब सी चीज़ हो गई। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है, ये कोई कैरेक्टर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके इरेक्शंस पहले जैसे नहीं आ रहे या आपको सेक्सुअल कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इरेक्शंस एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। ये बॉडी के 5 सिस्टम्स को मिलाकर इरेक्शन आती है: ब्रेन, हार्मोन्स, नर्व, मसल और ब्लड वेसल्स। जब आप अराउज होते हैं, ब्रेन से सिग्नल जाता है पेनिस में ब्लड वेसल्स तक। वो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड पेनिस के अंदर बाहर जाता है। इस ब्लड के प्रेशर से पेनिस हार्ड हो जाता है। ये प्रोसेस इतना फाइनली ट्यून्ड है कि अगर एक भी चीज़ डिस्टर्ब हुई, चाहे स्ट्रेस हुए, ब्लड फ्लो में कमी हुए या नर्व्स वीक हुए, इरेक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। यानी अगर आपकी इरेक्शन सही से ना आ रही हुई तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हेल्प मांग रही है। आपका पेनिस आपके हेल्थ का सिग्नल सिस्टम है। अगर यहाँ सिग्नल आना बंद हुए तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ चेंज हो रहा है। इरेक्शंस क्यों काम करना बंद कर जाती हैं? सबसे कॉमन रीज़न है ब्लड फ्लो का इशू। जब आर्टरीज नैरो हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या डायबिटीज़ की वजह से, तो पेनिस तक ब्लड नहीं पहुंचता, और इस कंडीशन को ब्लॉकेज बोलते हैं। यही ब्लड वेसल्स हार्ट में भी जाती हैं, ब्रेन में भी जाती हैं और पेनिस में भी जाती हैं। अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स ब्लॉक होएं तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक होएं तो स्ट्रोक हो सकता है। और वैसे ही अगर पेनिस में ब्लड वेसल्स ब्लॉक होएं तो पेनिस से पूरा ब्लड नहीं जाता और उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। दूसरा रीज़न है डायबिटीज़। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल कहलाता है और ये एक साइलेंट किलर है। हाई शुगर से नर्व्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। NHS के डेटा के हिसाब से डायबिटिक मेन में ED का रिस्क नॉन डायबिटिक से 3 गुना ज़्यादा है। तीसरी चीज़ स्ट्रेस और एंग्जाइटी। हर एक आदमी का माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। अगर माइंड रिलैक्स नहीं तो ब्रेन सिग्नल्स भी वीक हो जाते हैं। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर साहब सब टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर भी इरेक्शन नहीं आ रही, वो क्या प्रॉब्लम है? ये है साइकोलॉजिकल ब्लॉक। जैसे ही स्ट्रेस कम होता है, इरेक्शंस वापस आ जाती हैं। चौथा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। टेस्टोस्टेरोन कम होने से सेक्सुअल डिजायर गिरती है और इरेक्शंस मेंटेन होने में प्रॉब्लम होती है। ये नेचुरली 30 के बाद 1-2% हर साल टेस्टोस्टेरोन की कमी होती रहती है, लेकिन लैक ऑफ स्लीप, अल्कोहल और ओबेसिटी ये डिक्लाइन को और फास्ट कर देती है। पांचवा रीज़न है स्मोकिंग और अल्कोहल। क्लीवलैंड क्लिनिक के हिसाब से रोज स्मोक करने वाले पेशेंट्स में ED का रिस्क 40% से ज़्यादा है। निकोटीन से आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती हैं और लॉन्ग टर्म में ब्लड की कमी हो जाती है। अल्कोहल से इनिशियली रिलैक्स होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नर्व स्लो हो जाती हैं। नर्व स्लो होने से सिग्नल ठीक नहीं आता और इरेक्शंस ठीक नहीं आती। और हाँ, कुछ मेडिसिन भी हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, पेन किलर्स या BP की दवाइयाँ जो इरेक्शन को इफेक्ट करती हैं, लेकिन इन्हें बिना डॉक्टर की एडवाइस से अपने आप बंद ना करें, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। द हिडन साइड, शर्म और साइलेंस। अब असली प्रॉब्लम बताऊं? लोग बात ही नहीं करते इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। आज भी 80% पेशेंट्स मुझे व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं मेरे को फेस टू फेस नहीं आना। वो कहते हैं डॉक्टर मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, पर प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। इस शर्म की वजह से ही लोग सालों साल तक वेट करते हैं जब तक कंडीशन सिवियर नहीं हो जाती। एक ऐसे ही पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ। पेशेंट की एज 32 ईयर्स थी। वो बॉडी बिल्डिंग करता था और देखने में काफ़ी फिट लगता था, पर उसे 1 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। उसने बोला, सर मुझे लगा कि स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं इसे खुद ही ठीक कर लूँगा। लेकिन जब हमने डॉपलर टेस्ट किया तो उसे वीनस लीकेज था, जिसमें ब्लड आता तो है लेकिन ब्लड पेनिस में रुकता नहीं है। तो अगर वो पहले टाइम पे आया होता तो उसका सिंपल मेडिसिन से ही हम प्रॉब्लम कंट्रोल कर देते, लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर किया और अल्टीमेटली वीनस लीकेज हो गया उसको। तो डिले करने की वजह से उसका हम प्रॉब्लम मेडिसिन से नहीं ठीक कर पाए और उनको सर्जरी की जरूरत पड़ी। यही होता है जब हम प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और लास्ट स्टेज में आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जब आप मेरे पास आएंगे तो आपका कैसे ट्रीटमेंट अप्रोच होएगी।
सबसे पहले मैं पेशेंट से बात करता हूँ, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी और पेशेंट या कोई अटेंडर साथ में नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सुबह इरेक्शन आता है, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन आता है कि नहीं, कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेस है कि नहीं, क्या आपको शुगर है, क्या बीपी है या थायराइड है, या इसकी कोई मेडिसिन ले रहे हैं। उसके बाद हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और फिनाइल डॉपलर टेस्ट भी कभी कभी करते हैं, जिससे हम पेनिस की ब्लड फ्लो चेक करते हैं। कुछ पेशेंट में सिर्फ विटामिन डी या जिंक डेफिशिएंसी से भी इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है, और बिना टेस्टिंग के सिर्फ गेस वर्क करना बिल्कुल गलत है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये डायग्नोस्टिक के लिए जो टेस्ट होते हैं काफी सिंपल होते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और ये कोई पेनफुल टेस्ट नहीं होते। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है इस प्रॉब्लम की। सबसे पहला और सिंपल स्टेप है लाइफस्टाइल चेंज। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, इसलिए एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल और स्मोकिंग छोड़ना, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो आधा काम वैसे ही ठीक हो जाएगा। लगभग 70% पेशेंट्स को सिर्फ माइल्ड ईडी होता है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा स्टेप है ओरल मेडिसिन, जैसे कि सिल्डेनाफिल, वियाग्रा, टेडाल्फिल, सियालिस या वर्डेनाफिल। ये मेडिसिन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और उससे इरेक्शंस आती हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ हार्ट मेडिसिन के साथ डेंजरस साइड इफेक्ट्स कर सकती हैं। सेल्फ मेडिकेशन करने से हेडेक, डिजीनेस या लो बीपी जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है वैक्यूम थेरेपी। ये एक सिंपल मैकेनिकल पंप है, जिससे ब्लड फ्लो बॉडी से पेनिस के अंदर ड्रॉ होता है, जिससे इरेक्शन टेम्परेरी आता है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिसमें मेडिसिन काम नहीं कर रही या मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। चौथा स्टेप है पिनाइल इंजेक्शंस या शॉकवेव थेरेपी। कुछ लोगों को लोकलाइज थेरेपी से इंप्रूवमेंट होता है। शॉकवेव थेरेपी से नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, जिससे नेचुरल इरेक्शंस वापस आती हैं। ये एक नॉन इन्वेसिव और सेफ ऑप्शन है। और अगर शॉकवेव थेरेपी या वैक्यूम थेरेपी या मेडिसिन काम ना करें तो फिर पिनाइल इंजेक्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। और पिनाइल इंजेक्शंस भी जब काम ना करें तो फाइनली सबसे इफेक्टिव और परमानेंट सॉल्यूशन है पिनाइल इम्प्लांट। मैं हर महीने 30-35 पेशेंट्स का पिनाइल इम्प्लांट करता हूँ, जिनको सिवियर प्रॉब्लम होती है और सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं और वो काम नहीं कर रहे, तो फाइनली वो इम्प्लांट कराते हैं और 99% पेशेंट्स खुश होते हैं। अब मैं 99% क्यों बोल रहा हूँ, 100% क्यों नहीं बोल रहा, वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि 99% पेशेंट्स समझते हैं कि उनको इस सर्जरी की जरूरत है और वो फिर सर्जरी कराते हैं। कई लोग पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से कराते हैं, जैसे कि साइज मेरा बढ़ जाएगा या टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीजें मेन काम नहीं है पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी का। पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी का मेन काम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट। इम्प्लांट के बाद हार्डनेस परमानेंट कंट्रोल में ही होती है और नेचुरल फील भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बिना इम्प्लांट के होती है एक नेचुरल इरेक्शन में। पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी का सेटिस्फैक्शन रेट इंटरनेशनल स्टडीज में भी 95% से ऊपर है। बहुत लोग सोचते हैं कि इम्प्लांट के बाद प्लेजर खत्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। सेंसेशन और ऑर्गेज्म बिल्कुल नेचुरल जैसे रहते हैं, क्योंकि जो नर्व्स प्लेजर देती हैं उन्हें हम टच भी नहीं करते। आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है और रिलेशनशिप क्वालिटी 10 गुना बेटर हो जाती है। अब कुछ मिथ्स और गलतफहमियां दूर करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला मिथ ये होता है ईडी सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है। गलत। सच ये है कि यंग लोगों में भी ईडी होता है। मेरे पास काफी ऐसे 25 साल के, 30 साल के पेशेंट्स आते हैं जिनको आर्टीरियल ब्लॉकेज है, वीनस लीकेज है और उनको सिवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। मिथ 2, इरेक्शन प्रॉब्लम मतलब मर्दानगी खत्म। गलत। ये मर्दानगी की बात नहीं है, ये एक वैस्कुलर डिसऑर्डर है। जैसे कि किसी को बीपी होता है या शुगर होती है, वैसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। आपकी पर्सनैलिटी से या मस्कुलिनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मिथ 3, पिनाइल इम्प्लांट के बाद पेनिस अननेचुरल लगता है। बिल्कुल नहीं, इम्प्लांट पेनिस के अंदर होता है, बाहर से कोई डिफरेंस नहीं दिखता। मिथ 4, सर्जरी में दर्द होता है। बिल्कुल दर्द नहीं होता। हम लोग सर्जरी एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट्स कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता सर्जरी कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हो गई। सर्जरी 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है और रिकवरी पूरी 4 to 6 वीक्स में हो जाती है। 4 to 6 वीक्स के बाद पेशेंट नॉर्मली सेक्स कर सकता है। मिथ 5, इम्प्लांट के बाद यूरिन में प्रॉब्लम होती है या सीमेंट डिस्चार्ज खत्म हो जाता है। गलत। इम्प्लांट और यूरिन पैसेज बिल्कुल अलग होते हैं। तो इम्प्लांट के बाद यूरिनेशन, इजैकुलेशन सब कुछ नॉर्मल होता है, सीमेंट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। अगर आपके स्पर्म्स नॉर्मल है तो बच्चा पैदा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है तो भी ये स्टेप्स फॉलो कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम ना होए। हेल्दी डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से ब्लड सर्कुलेशन बेटर होते हैं। एक्सरसाइज, रोजाना कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग करिए। एरोबिक एक्सरसाइजेस करिए जिससे हार्ट रेट बढ़े। स्लीप,
7 to 8 आवर्स पूरी अच्छी तरह कंफर्टेबल स्लीप लीजिए। स्लीप डिप्रिवेशन से टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, मेडिटेशन, योगा या कुछ हॉबीज फॉलो करिए। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये दोनों ब्लड वेसल्स को कमजोर करती हैं और आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती हैं। रेगुलर चेकअप्स, शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल हर साल टेस्ट करिए। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। आप अपनी बॉडी को जितना समझोगे उतना ही वो आपको सपोर्ट करेगी। मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, मेंटल हेल्थ। कई बार ईडी का ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं, कॉन्फिडेंस से होता है। जब पेशेंट अपनी बॉडी को समझता है तब हीलिंग फास्टर होती है। इसलिए मैं हर पेशेंट से ये कहता हूँ, शर्म छोड़िए, सवाल पूछिए। आप जितना ऑनेस्ट होंगे मैं उतना ही आपको बेटर ट्रीट कर पाऊंगा। आपके पार्टनर को भी इस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। उनसे खुल के बात कीजिए। रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन से एंजाइटी कम होती है और नेचुरल इंटीमेसी वापस आती है। इरेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल कनेक्शन का भी रिफ्लेक्शन है। अगर माइंड पीसफुल है, बॉडी ऑटोमेटिकली कोऑपरेट करेगी। तो दोस्तों, मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहता हूँ, इरेक्शन प्रॉब्लम ट्रीटेबल है और हर स्टेज का इसका सोल्यूशन है। चाहे आप 25 की एज में हो चाहे 65 की एज में, हर केस में इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहला स्टेप है एक्शन लेना। अगर आपको लगता है कि इरेक्शन पहले से नहीं आ रहा या कॉन्फिडेंस कम हो गया है तो प्लीज इग्नोर मत कीजिए। जितना जल्दी डायग्नोस करेंगे उतनी आसानी से क्योर हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन ठीक से नहीं आ रही, आप सेक्स ठीक से नहीं कर पा रहे और उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।